नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, सुनबहरी हो गया है, तो आपको स्वाभाविक है कि चिंता जरूर होती होगी। सुनबहरी कुष्ठ रोग की बीमारी जिस रोगी को है वही इसका दर्द समझते हैं, और दूसरा डॉक्टर। रोगी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी क्यों बताते हैं, क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि रोगी का जो फ्रेंड होता है, जो शुभचिंतक होता है, और डॉक्टर से बड़ा कोई नहीं होता है, और आपकी बीमारी के जो भी स्थिति है, जो भी कष्ट में है, उनके निवारण के लिए दिन रात प्रयास करते रहते हैं। तो मेरे प्रयास से कई मरीज बिल्कुल जड़ से समाप्त हो चुके हैं, उनका बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया है, और जिनका मैं साउंड रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करते रहता हूं। आराम की बात नहीं करता हूं, मैं आराम की बात नहीं करता हूं, बीमारी को जड़ से समाप्त करने की बात करता हूं। और चैनल के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि बीमारी में देरी न करें। सुनबहरी वाले मरीज देरी न करें, बड़ी सोचते हैं, इधर उधर के बातों में आ जाते हैं, और फ्री की ये दवा जो सरकार इसे देती है MDT, इसे लेकर के संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट दिखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बीमारी इससे ठीक हो जाएगा, पर यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। अपने डॉक्टर से जाकर के प्रेम से, राय से आप जाकर पूछेंगे तो जरूर इसके बारे में सलाह देंगे आपको कि इससे बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, और इसके इतने साइड इफेक्ट है कि आप इसे लंबे समय तक झेल नहीं पाते हैं। ऐसे पहले से ही शरीर कमजोर रहता है, आपका बहुत ज्यादा शरीर आपका कमजोर रहता है। उसके बाद में इस दवा को चलाया जाएगा तो पहले से ही आपका त्वचा खराब रहती है, और इस चलाने के बाद में आपका शरीर जो है और काला पड़ जाता है, चेहरे बिल्कुल काले हो जाएंगे, शरीर बिल्कुल काले हो जाएंगे, और पेशाब संबंधी कई तरह का दिक्कत आ सकता है। पीलिया जॉन्डिस को होना भी संभव है, और आंखों की रोशनी भी आपकी जा सकती है। आपका जो प्यारे प्यारे जो नयन है, आंख की रोशनी सदा के लिए खत्म हो सकती है। इसलिए इस बीमारी पर आप ध्यान लगा के रखें। अब कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा हम आ जाए, और उसके पहले एक प्रश्न का हम जवाब आपको दे दें। एक रोगी का, मरीज का फोन आया था कि कुष्ठ रोगी को सेक्स करनी चाहिए कि नहीं, और यौन संबंध बनाने की चाहिए कि नहीं चाहिए, शादी विवाह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पर हमने साफ वीडियो बनाया है। उसके बाद भी आधा अधूरा वीडियो देख करके ये बोल रहा है एक मरीज की अचरज लगता है कि कैसे वीडियो को देखता है लोग। बोल रहा है कि सेक्स कर सकते हैं। हम कहें कि सेक्स कहाँ कर सकते हैं? तो सर आप तो वीडियो में बताए हैं, और बताए हैं कि शादी भी कर सकते हैं। अरे भाई, थोड़ा वीडियो तो ठीक से देखा करो, मजाक में तुम हल्के में मत लो। तुमको बीमारी हो गया है और आप उसको हल्का फुल्का देख करके चल देते हैं। हम बार बार मना करते हैं कि यौन संबंध नहीं बना सकते हैं मरीज। आपको नहीं लगता है फिट है आप इसके लिए? जो रोगी फिट है वही रोगी यौन संबंध सेक्स कर सकता है, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए ये नहीं है। अब किसी का पैर टूट जाए तो क्या वो दौड़ सकता है बिना ठीक हुए? मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आपका ये बीमारी ठीक नहीं होता है, यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, शादी भी मत कीजिए। शादी इसमें मना किया गया है। आप बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए हम बताए हैं, वीडियो तो ठीक से देखते नहीं है। खैर ऐसा नहीं है, रेयर में ही किसी मरीज का इस तरह का बात आ जाता है, क्वेश्चन हो जाता है कि आप बोले हैं, लेकिन अधिकतर मरीज तो समझ जाते हैं। लेकिन दुनिया है, कितने तरह के टाइप के लोग रोगी पाए जाते हैं, इसका अंदाज करना मुश्किल होता है। तो इसमें आप यौन संबंध बिल्कुल
न बनाने की सोचे। यौन संबंध मना किया गया है, फिर से वीडियो मना किया गया है, नहीं करनी है। शादी भी आपको नहीं करनी है अभी, जब तक ठीक न हो जाए। और शादी विवाह भी नहीं करनी है, ठीक से देख लीजिएगा। शादी विवाह नहीं करनी है। कार्ड वोर्ड छपवाए हैं तो सोच लीजिए, शादी विवाह आपको नहीं करनी है। शादी विवाह नहीं करनी है, इस पर थोड़ा आज हम ज्यादा फोकस करेंगे। शादी विवाह के बारे में सोचे भी नहीं, शादी विवाह के बारे में सोचे भी नहीं। अब ये शादी विवाह के बारे में आप बिल्कुल ना सोचे। अभी जो लोग भी शादी विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी मन बना रहे हैं, तो आपके लिए घातक हो सकता है, घातक हो सकता है शादी विवाह। अभी इसका विचार न लाएं। शादी सेट भी हो गया है, इस बात को समझे। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी, जिनको कुष्ठ रोग लेप्रोसी का लक्षण उत्पन्न हो गया है, वो तो उनको अभी सोचना भी नहीं चाहिए। इसमें कुष्ठ रोग जैसा लक्षण, न खून खराब होने लगे। अब इतना घातक बीमारी है, उंगली को टेढ़ा कर देता है। अगर सही से इलाज नहीं किया गया, अब आप इस ऐसे बीमारी में अब शादी की सोच रहे हैं, तो आपका निर्णय सही होगा गलत होगा मिला लीजिएगा। हमें समझाना मेरा काम है। अब इस तरह से, और ये क्षय रोग के अंतर्गत आता है टीबी, और इसमें धातु का नाश ज्यादा करना और आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। शरीर से स्टेमिना जो है कम हो जाएगा, शरीर की क्षमता भी कम हो जाएगा। खूब अच्छे स्वस्थ हो ले, बढ़िया हो ले, उसके बाद ही शादी करे तो अच्छा रहेगा। जिसका चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ का देखिए कंडीशन क्या कर देगा। ऐसे घाव बनने लगेगा, रुकना मुश्किल हो जाएगा। और सामान्य दवाइयाँ से, किसी भी तरह के दवाइयों से ये जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। ये जो कुष्ठ रोग का बीमारी है, सुनबहरी का बीमारी है, झाड़ फूक, ओझागुनी, घरेलू चिकित्सा, इसमें कोई काम नहीं आता है। और कितना लोग सोचते रहते हैं बैठ करके, और केवल वीडियो देखते रहते हैं, साल 2 साल ऐसे ही गुजारते रहते हैं, बिता देते हैं। जब बीमारी भयंकर रूप में आता है, तब जा करके आनंद फानन में इलाज शुरू कराते हैं, जो कि घातक है आपके लिए। यदि आप चल रहे हैं तो पैर से यदि चप्पल निकल जाए, फेंका जाए, तो समझिए कि कुष्ठ रोग का ये लक्षण है। और केहनी पर मारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको झुनझुनी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा झुनझुनी लगेगा। केहनी पर मारने पर झंझनाहट होगा, चिट्टी रेंगने जैसा और सुई चुभने जैसा आपको मालूम होगा, कीड़े काटने जैसा आपको मालूम हो लगेगा, कीड़े काट रहे हैं, इस तरह का मालूम होगा आपको। यदि कुष्ठ रोग हो गया है तो उसमें कीड़े काटने जैसा, चिट्टी रेंगने जैसा मालूम होगा, सुई चुभने जैसा मालूम होगा। धूप में निकलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, एलर्जी होगा, दाने शरीर में निकल सकते हैं। हमेशा बुखार रहना, अब पैरों में भारी कमजोरी लगेगा, गिर जाएंगे, और गिर भी जाते हैं लोग। सामान्य काम करने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे लेप्रोसी के मरीज। उनको पैर में चप्पल तक पहना नहीं जाएगा, बाद में चप्पल निकल जाएगा। और सेक्स और यौन संबंध बनाने या शादी करने का तो दूर की बात है, अपना शरीर भी आपका नहीं चल पाएगा। यदि सुनबहरी को ठीक नहीं किया गया शुरू में, तो सुनबहरी को हल्के में लेने वाले लोग काफी आपको पछताएंगे बाद में। साबुन में कोई भी न लगाए, इस पार से उस पार जो दिखे, ग्लिसरीन वाला भी, ग्लिसरीन युक्त साबुन ही आपको लगानी चाहिए। कोई भी साबुन ले, ग्लिसरीन युक्त वाला साबुन ही आपको लेना, आपके लिए बेटर रहेगा। और कई रोगियों को ये चल मोगरा का तेल
थोड़ा चमड़ा मुलायम सॉफ्ट रखता है, इससे थोड़ा सा नियंत्रण में करने में मदद करता है। और इस बीमारी को ऐरू गैरू जगह पर कहीं पर भी ना दिखाए, ये जानकारी वाले डॉक्टर के पास दिखाने से भी फायदा होता है। मेरा पूर्व में मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इलाज करते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने ज़िंदगी में कई कोर्सों को हमने किया, तब जाकर के लेप्रोसी कुष्ठ रोग ठीक होने की हम बात करते हैं। और कई वीडियो में आपको जो जड़ से, जिनका बीमारी जड़ से समाप्त हो गया है, अंगद यादव जी, सुखेंद्रा जी का, सुमन जी का हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया है। अनीता देवी जी जो चलती थी तो गिर जाती थी, खड़ा होना मुश्किल था उनके लिए, तो ये सारा लक्षण ठीक हो जाते हैं। हाथ पांव का उंगली जो टेढ़ा होता है ये भी धीरे धीरे सीधे हो जाते हैं। समय ना लगाए, ज़्यादा देरी ना करे, नहीं तो हाथ पांव का उंगली झड़ जाएगा, गिर जाएगा। आप लोग कुष्ठ रोगी को देखना है तो रेलवे स्टेशन पर चले जाइए। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, उनकी हाथ की उंगलियां नहीं रहती है, गिर गई रहती है कुष्ठ रोग के कारण, और कुष्ठ रोगी का चेहरा भी अजीब सा हो जाता है। दया का पात्र हो तो है ही। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, कुष्ठ रोगियों की सेवा बड़ी करते थे। तो सरकारी अस्पताल में फ्री में दवा मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम प्राइवेट से है, इसलिए पैसा हमें लेनी मेरी मजबूरी है। लेप्रोसी के मरीज से हम नहीं चाहते कि पैसा ले। सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी मिलती है, दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट से क्लिनिक चलाते हैं, तब मेरे लिए तो संभव नहीं हो पाता है। जहाँ चमड़ा शून्य है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ से केस झड़ जाता है। बीमारी ठीक होने के बाद वहाँ से पसीना भी निकलेगा, केस भी आपका वापस आ जाएगा। सेक्स पावर जो जीरो हो गया रहता है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यदि गाल का त्वचा आपका मोटा हो गया है तो धीरे धीरे ये भी पतला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और इसके जांच के लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा फॉर लेप्रोसी के जांच करा सकते हैं कुष्ठ रोग के लिए। लेकिन घर बैठे अगर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो कलम आपको एक ले लीजिए, और जहाँ का चमड़ा शून्य हो गया है और चमड़ा मोटा होने लगा है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि त्वचा को जला भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग क्या है? चमड़ा का शून्य होना। कहीं पर भी जाइएगा तो शून्यपन देखा जाएगा। और सोच रहे हैं कि सरकारी अस्पताल से MDT दवा ले लिए है, इसे ठीक नहीं हुआ, तो आप किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल में चले जाएंगे तो वहाँ आपकी बीमारी ठीक हो जाएगा, तो ये भी आपका भ्रम है। घुमा फिरा करके MDT ही दवा आपको दिया जाएगा, इसी के कंपोजिशन को बदल करके। इसलिए इसमें ज़्यादा देरी न लगाए। ज़्यादा देरी लगाएंगे, कुछ दिन MDT खाते हुए, समझते हुए, बीमारी आपका काफ़ी बढ़ जाएगा और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करेगा। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होने पर समझते ही हैं कि ज़्यादा कोई भी चीज़ बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आम आदमी का झगड़ा है, जो बातचीत से झगड़ा चल रहा है, उसी समय उसको कंट्रोल कर दिया तो बढ़िया है। यदि उस समय नहीं रोका गया तो आगे पड़े मारपीट, हत्या, मर्डर, ये सब क्या क्या हो जाता है, आप तो देखते ही हैं समाज में। तो झगड़ा को जिस तरह से शुरू में ही रोक देना अच्छी बात है, उसी तरह से बीमारी को ही शुरू में ठीक कर देना अच्छी बात है। नहीं तो यदि शुरू में ठीक नहीं किया गया तो बाद में जाकर के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो कुष्ठ रोगी जो भी है वो देरी ना करे, इसमें जो भी सलाह लेना है जल्दी जल्दी करे, निर्णय जल्दी ले। इसका दवा खा कर देख रहे हैं, उसका दवा खा कर देख रहे हैं, उससे नहीं ठीक होगा, उससे नहीं ठीक होगा, तो बाद में लास्ट में आएंगे हार थाक करके, तो एज उचित नहीं है। तुरंत आपको समझ लेनी चाहिए कि आपका बीमारी ठीक हो रहा है कि नहीं ठीक हो रहा है। MDT के दवा से जो लोग संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि बीमारी उनकी ठीक हो जाएगी, तो हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है।
लेकिन हम उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं जो MDT से संतुष्ट नहीं है, इसके विकल्प में दवा चाहते हैं कि और कोई दवा मिले बिना साइड इफेक्ट वाला, जिससे बीमारी उनका पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको चलाया जाएगा और इसमें कई तरह का तेल, साबुन, ये सब प्रयोग, खाने पीने का भी आपको उपाय बताया जाएगा, जिससे कि आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इस बीमारी में यदि बहुत ज़्यादा दिन होटल में काम करते हैं, विदेश में रहते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, खाने में लापरवाही करते हैं, इस टाइम का उस टाइम खाने में लापरवाही करना, इस टाइम का उस टाइम कुछ भी खा लेना, जैसे तैसे खा लेना, जिंदगी को वैल्यू नहीं देना। कई लोगों का चमड़ा खराब हो रहा है, देख सोचते नहीं है कि चमड़ा उनका क्यों खराब हो रहा है। ऐसे मरीज को लिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए। त्वचा में थोड़ा शाइनिंग होना चाहिए, चेहरे में शाइनिंग होनी चाहिए। त्वचा यदि खराब हो रहा है तो चिंता आपको जरूर करनी चाहिए। कई लोग मलहम क्या क्या लगाना शुरू कर देते हैं, अपने से चिकित्सा करना शुरू कर देते हैं। चमड़ा का बीमारी जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है और चमड़े की बीमारी को कोई साधारण डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर भी फेल हो जाया करते हैं इस बीमारी को ठीक करने में। अब MDT आप ज़्यादा मात्रा में दवा प्रयोग करेंगे तो ये चेहरे को काला कर देता है। कई लोग एक साल का सेवन करते हैं दवा को MDT, और एक साल में ठीक नहीं है तो 2 साल में ठीक नहीं है तो 3 साल। ऐसा करना घातक है। ज़्यादा समय बर्बाद न करें MDT के दवा के फेरे में। होम्योपैथिक इलाज से ही ये संभव है और इसमें कहीं भी चले जाइएगा तो नहीं। हम इलाज करने का दावा इसलिए करते हैं कि कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, ईमानदारी के साथ बताते हैं कि ये बीमारी ठीक हो जाता है। उनका नाम भी लेते हैं, साउंड रिकॉर्ड करके सुनाते हैं, वो भी जड़ से, अस्थाई जड़ से ठीक हो गए रहते, उन्हीं का हम नाम लेते हैं। तो ज़्यादा धूप में ना निकले, आग के पास में ना बैठे, ये सावधानी बरते और खाने में थोड़ा सा बढ़िया खाना ले, बढ़िया भोजन ले, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जो शरीर को करे। दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, मीट, मछली, ये सब थोड़ा सा उचित मात्रा में आपको सेवन करनी चाहिए, तब जाकर के बीमारी आपका ठीक होगा। और एड़ी का फटना भी एक कुष्ठ रोग का लक्षण है। मछली के चोइटे जैसा धीरे धीरे छोड़ने लगता है आपका त्वचा में, मछली के चोइटा जैसा हो जाएगा। फटा स्किन, अजीब सा स्किन, बेजान वाला, और जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगते हैं। मेमोरी पावर भी लॉस हो जाता है। बहुत सारे इसके लक्षण है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।